दोस्तों एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्जाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है। वो लड़का अपने पड़ोसी के ही घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसके घर के जो मालिक और मालकिन है वो आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या कर रहे हैं। दोस्तों वो लड़का आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था। वो वहां पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना छोड़ देता है और अपनी आंखों से वो दोनों को सब कुछ करते हुए देखने लगता है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपना पॉकेट से फोन निकाल करके मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बनाने के बाद वो लड़का उस महिला का वहां से फोन चुराता है और सीधे अपने घर चले जाता है। लेकिन अगले दिन वो लड़का उस वीडियो को उस आदमी की व्यक्ति के फोन पर भेज देता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और फिर उसके बाद जो कुछ होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वो लड़का पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा तेज था, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करता था और कई बार उसने यूपीएससी और पीसीएस का एग्जाम भी दिया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार उसे चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी और वो चोरी करने गया था तो फिर उसने वीडियो क्यों बनाया। और जब आप पूरी घटना को जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों वो लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद सच में दिल को दहला देने वाला था। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रही हूँ 28 जून 2024 की। दोस्तों सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपनी नजदीकी थाने पर जाते हैं और वहां पर थानेदार साहब से वो कंप्लेन दर्ज कराते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ उस समय सब कुछ कर रहे थे और तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हमें इस बात का पता भी नहीं चला। जब हम लोग सुबह सो कर उठे तो हमने देखा कि हमारे पत्नी का जो फोन है वो घर से गायब हो गया है। जब मैं उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसका मोबाइल जो है वो उस वक्त स्विच ऑफ बता रहा था और कुछ देर के बाद उसी मोबाइल से बार बार मेरे मोबाइल पर वीडियोस भेजे जा रहे हैं। वो वीडियो उसी समय का था जब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। और ये वीडियो पुराना नहीं है बल्कि ये कल रात का ही है। वीडियो भेजने के बाद वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। वो मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था और वो मुझसे बार बार ये भी कह रहा था कि अगर मैं उसे पैसा नहीं दूंगा तो वो वीडियो वायरल कर देगा और हम लोगों की इज्जत को वो बर्बाद कर देगा। दोस्तों जब ये सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार रात को कोई घर में कैसे घुस सकता है और वो भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वो जाता भी है तो पति पत्नी का वो इस तरह का वीडियो क्यों बनाएगा। अगर वीडियो बनाता भी है तो वीडियो बनाने के पीछे की क्या वजह रही होगी। क्या वो लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पर उस दिन घर में गया था या फिर किसी और वजह से वो उस दिन घर के अंदर गया था। दोस्तों दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर उनके पास कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति पत्नी का कंप्लेंट दर्ज करते हैं और पुलिस वाले को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात को पति पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से वो तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वहां पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फोन चोरी हुआ और फिर उसके बाद उसके अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों पुलिस वाले दोनों हस्बैंड वाइफ से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वो फोन करके बार बार उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर बता ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से उस लड़के के ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और फिर उसके बाद पुलिस वाले दोनों पति पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, दरअसल वो एक वीआईपी कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में हर 10 मीटर पर हर खंभे पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ था। तो दोस्तों जितने भी सीसीटीवी कैमराज वहां पर लगे हुए थे सभी सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवाया जाता है। तब जाकर के पता चलता है कि वो लड़का रात के 11:30 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था और मौका पाते ही गेट को फांद कर वो घर के अंदर घुस जाता है। और फिर उसके बाद वो लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और फिर पूरे 1 घंटे के बाद ही वो घर से निकल करके चला जाता है। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वो घर के अंदर गया है और कब वो घर से बाहर निकला है। घर के अंदर वो लड़का क्या क्या किया है ये सब चीजें किसी को कुछ नहीं पता है। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है तब उसका फोटो लेकर वो जगह जगह पर पुलिस उसको तलाश करना शुरू कर देती है और तब जाकर के पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में वो चोरी करने गया था वो उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उस लड़के का भी घर है।
दोस्तों पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर उसे सीधे थाने पर लेकर आया जाता है। उससे पूछताछ किया जाता है। जब दरोगा साहब उस लड़के को बैठा करके अच्छे से पूछताछ करते हैं कि बताओ उस दिन तुम वहां पर क्या करने के लिए गए थे, तब लड़का दरोगा साहब से कहता है कि साहब मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझसे कोई एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाता और नौकरी करने के लिए अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है, बहुत ज़्यादा वो लोग मुझसे मेहनत कराते हैं और मुझे वैसा पैसा भी नहीं देते हैं। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल ही परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं अब क्या करूँ। दोस्तों वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 बार पहले भी चोरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ जो है वो समय बिता रहे थे, संबंध बना रहे थे, और जब मैंने उन दोनों को इस हालत में देखा तो मुझे वहां से जाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं इन दोनों का वीडियो बना लूंगा तो इन दोनों को ब्लैकमेल करके एक ही बार में मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ, और यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया। और जो वीडियो मैंने बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके मैंने उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की। मुझे लगा कि वो लोग मुझे पैसा दे देंगे और फिर उसके बाद मैं पैसे लेकर के अच्छे से जिंदगी बिता लूंगा, लेकिन वो लोग मुझे पैसा दिए ही नहीं और मुझे नहीं पता था कि वो लोग पुलिस में भी कंप्लेन कर देंगे। दोस्तों वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वो लोग बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। तभी दोस्तों दरोगा साहब खींच कर उसे 2-3 थप्पड़ लगा देते हैं। तब जो लड़का है वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि दरोगा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। दोस्तों दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी तुम कब से कर रहे हो, तब वो लड़का कहता है कि सर अभी मेरी उम्र 28 साल की हो गई और जब मैं 20 साल का था तब से ही मैं ये आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ और कई बार मैं एग्जाम भी दे चुका हूँ, लेकिन एग्जाम में मैं पास हो ही नहीं पाता हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। तब दरोगा साहब कहते हैं कि वो मोबाइल कहाँ है जहाँ जिस मोबाइल को तुमने चुराया था। तब वो लड़का उस फोन को निकाल करके दरोगा साहब को दे देता है और तब दरोगा साहब पूछते हैं कि एक बात बताओ, इस मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता चला। तब वो लड़का कहता है कि सर 2 दिन पहले ही मैं उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो जो पति और पत्नी हैं उनके बच्चे बाहर मोबाइल लेकर के गेम खेल रहे थे और तभी मुझे उसी दौरान मोबाइल का पासवर्ड उनका वहां पर पता चला और फिर उसके 2 दिन के बाद मैं उसके घर में मोबाइल चोरी करने गया सामान, तब मुझे मोबाइल का पासवर्ड पहले से ही पता था। दोस्तों दरोगा साहब की उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब दरोगा जी पुलिस वाले से कहते हैं कि इसको लॉकअप में बंद करो और इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों वहां जो पुलिस कर्मचारी थे वो लोग उसके थाने के बैरक में डाल करके बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों 4-5 दिनों के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में ये एक न एक बार चोरी जरूर किया है। ये बात पुलिस वालों को उनके पड़ोसियों से पता चलती है उस लड़के के। जब उस लड़के के घर में छापेमारी की जाती है, उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल फोन चोरी के निकलते हैं। जब ये सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती है तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे मार पीट करके पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि सर मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करता हूँ, ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत ना समझे, और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या चोरी करके निकाल जाता हूँ और लोग मेरे ऊपर शक भी नहीं करते। दोस्तों जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई को जान जाते हैं तो फिर उसके ऊपर वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों जो मोबाइल फोन उसने चुराया था उस पति और पत्नी का, उस मोबाइल फोन को फिर हस्बैंड वाइफ को दे दिया जाता है और उस मोबाइल फोन में जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बहरूपिये घूम रहे हैं जिनके बारे में उनको देख करके पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग रात को अपने घरों में सोते हैं तो अच्छे से चारों तरफ से दरवाजा बंद करके सोइए, नहीं तो ऐसा हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों वैसे भी आजकल जो जमाना चल रहा है, आजकल किस तरह के हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, हम किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलूंगी मैं कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ।